रूस यूक्रेन की जंग में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तभी आ गया था जब वैग्नर पीएमसी के लड़ाके बेलारूस पहुंच गए। इसके बाद ही नेटो के खिलाफ जंग की आशंका बढ़ गई और अब ये आशंका सच होती भी दिख रही है। दावा है कि वैग्नर लड़ाके पोलैंड की तरफ बढ़ रहे हैं और वो किसी भी वक्त घुसपैठ करके बारूदी मिशन को अंजाम दे सकते हैं। अब आपको जानकर और भी हैरानी होगी कि ये दावा किसी सूत्र का नहीं है, बल्कि दावा किया है खुद पोलैंड के प्रधानमंत्री ने। देखिए वैग्नर का डर पोलैंड पर किस कदर छाया है। सिर्फ 9 दिन बीते हैं प्रेसिडेंट पुतिन और लुकाशेंको की इस मुलाकात को। सिर्फ 9 दिन बीते हैं वैग्नर लड़ाकों के मकसद का खुलासा होने को और नाटो की सीमा पोलैंड में दहशत दिखने लगी है। ये पोलैंड के सैनिक हैं और ये आवाज उनकी जंग की तैयारी की गवाह है। ये शपथ है पोलैंड की सीमा की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने की, रूस के खिलाफ बारूदी बवंडर उठाने की। पोलैंड में मौजूद सैनिकों की शपथ का साक्षात्कार इस सीमा पर हो रहा है। डर है कि कहीं वैग्नर लड़ाके घुसपैठ न कर दें। खौफ है कि कहीं वैग्नर पीएमसी सुवाल्की को हासिल करने में कामयाब न हो जाए। और वैग्नर की इस दहशत का प्रमाण है खुद पोलैंड के पीएम माट्यूज मोराविकी। उनके मुताबिक 100 से ज्यादा वैग्नर लड़ाके सीमा की तरफ बढ़े हैं। वैग्नर लड़ाके सुवाल्की कॉरिडोर की तरफ जा रहे हैं। इस समय वैग्नर्स ने बेलारूस के शहर ग्रोडनो में पड़ाव डाला है और बेलारूस के ग्रोडनो से पोलैंड सीमा दूर नहीं है। यही वजह है कि पोलैंड में तैनात जवानों ने मोर्चा संभालने के लिए हथियार उठा लिए हैं और वो सीमा की तरफ आगे बढ़ने लगे हैं। लेकिन इस मार्च में सैनिकों के चेहरे पर जीत की उम्मीद वाली चमक कम, वैग्नर पीएमसी का खौफ ज्यादा है। इसलिए इस वक्त जो कदम उठाया गया है वो डिफेंस के दायरे में है। पोलैंड ने अपनी 2 सीमाएं पूरी तरह सील कर दी हैं। बेलारूस और कैलिनिनग्राद सीमा बंद कर दी गई है। वहीं लिथुआनिया ने भी पोलैंड की रणनीति अपना ली है, जिसका मतलब है कि पोलैंड और लिथुआनिया में वैग्नर लड़ाकों का खौफ बोल रहा है। जाहिर है कि अगर वैग्नर लड़ाके सुवाल्की कॉरिडोर की तरफ बढ़ रहे हैं तो फिर पोलैंड और लिथुआनिया पर एक नया संकट मंडराने वाला है। लेकिन जैसे ही वैग्नर लड़ाके सुवाल्की कॉरिडोर पर कब्जे के लिए आगे बढ़ेंगे, हालात बदल सकते हैं। नाटो के लिए स्थिति सीधी जंग की बन जाएगी। नाटो मान लेगा कि पुतिन ने पोलैंड फ्रंट खोल दिया है। वैग्नर लड़ाकों के एक्शन को पुतिन का ऑर्डर माना जाएगा और फिर पोलैंड में नाटो सेना को मोर्चा संभालना पड़ेगा। मुमकिन तौर पर यह क्रेमलिन की ही रणनीति हो सकती है, क्योंकि कैलिनिनग्राद रूस का हिस्सा है और बाल्टिक समझौते के तहत कैलिनिनग्राद तक पहुंचने के लिए रूस बेलारूस की सीमा से सुवाल्की कॉरिडोर का इस्तेमाल कर सकता है। वहीं 100 किलोमीटर के सुवाल्की कॉरिडोर पर वैग्नर्स के जरिए कब्जा करके पुतिन नाटो की मदद का वो रास्ता खत्म कर देंगे जो पोलैंड को लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया जैसे बाल्टिक देश से जोड़ता है। इसका मतलब है कि पुतिन वैग्नर लड़ाकों के जरिए नाटो पर हमला करना चाहते हैं ताकि यूक्रेन को मिल रही मदद को रोककर नाटो अपनी सीमा पर ज्यादा ध्यान दे, जिससे यूक्रेन की जंग में जीत आसान हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।